कि आज हम जो बात करेंगे वो है मेरा विषय परिवार। हालेलुया। क्या है? परिवार। आमीन। तो आज हम परमेश्वर के वचन से ये सीखेंगे कि हम अपने परिवार को मजबूत कैसे बनाएं। आखिर परमेश्वर में आने के बाद हमारी सेवकाई कहाँ से शुरू होती है? जब हम यीशु को ग्रहण करते हैं तो सर्वप्रथम हमारी सेवकाई कहाँ से शुरू होती है और परमेश्वर की परिवार को लेके क्या इच्छा है? तो सर्वप्रथम हम जानते हैं कि परमेश्वर ने जब आदम हवा को बनाया तो उसने कहा था, उत्पत्ति की पुस्तक, मैं अपनी समानता स्वरूपता में बनाता हूं और तुम फलो फूलो और तुम सब कुछ अपने वश में कर लो। तो फलो फूलो फैलने का क्या मतलब है? फैमिली। जब आदम को बनाया गया उसके साथ साथ हवा को बनाया गया। और फलो फूलने का क्या मतलब था कि वो लोग विवाह के बाद वो क्या करें, उनके बच्चे पैदा हों और वो पृथ्वी भर में क्या हो, बढ़ते चले जाएं। तो परमेश्वर के लिए परिवार बहुत मायने रखता है। आमीन। और अगर हम देखें नूह के बारे में और लूत के बारे में, जब परमेश्वर पृथ्वी का नाश कर रहा था, परमेश्वर के लिए कोई एक व्यक्ति नहीं, लेकिन परमेश्वर ने हर एक मनुष्य को बनाया और फैमिली परमेश्वर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो परमेश्वर ने जब नूह को भी बचाया ना, तो लिखा है कि उसके साथ साथ उसके परिवार पर आशीष दी। अगर एक व्यक्ति धर्मी है तो उसके घराने पर को भी बचाया गया है। और अगर हम लूत को देखें, लिखा है बाइबल में कि लूत धर्मी था। और जब परमेश्वर सदोम गमोरा को नाश करने जा रहे थे तो उन्होंने अब्राहम को बताया और अब्राहम ने प्रार्थना करी कि प्रभु अगर एक भी होगा तो क्या बचाएगा? परमेश्वर ने कहा हाँ। तो क्या हुआ कि जब स्वर्गदूत लेने गए तो उन्होंने लूत को ही नहीं लेकिन लूत के परिवार को भी बचाया। वो स्वर्गदूत थे, दो दूत। उन्होंने क्या बोला था लूत से कि तू अपने बेटे बेटियों, अपनी पत्नी, अपने दामादों को लेकर यहाँ से निकल। उसने ये नहीं कहा था लूत सिर्फ तू निकल, लेकिन उसके द्वारा, और जब हम आगे पढ़ेंगे उस चैप्टर में तो लिखा है लूत के हाथ पकड़ के, उनकी बेटियों के हाथ पकड़ के और पत्नी का हाथ पकड़ के स्वर्गदूतों ने क्या करा, उनको वहाँ से निकाला क्योंकि लूत देरी कर रहा था। और जब हम उसके आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि लूत को निकाला और फिर उसके आगे लिखा है कि लूत के द्वारा उन्हें निकाला। मतलब अगर हम बोले धर्मी सिर्फ लूत था, लेकिन उसके द्वारा उसके घराने को परमेश्वर ने बचाया। नूह लिखा है धर्मी था लेकिन उसके द्वारा उसके घराने को बचाया। क्यों? क्योंकि ये लोग अपने फैमिली में स्टैंड करते थे। ये याजक थे अपने परिवार के, ये मुखिया थे और ये स्टैंड करते थे अपने परिवार में, प्रार्थना करते थे यहोवा के आगे, अपने बच्चों के लिए विनती करते थे, अपने परिवार के लिए विनती करते थे और इनके द्वारा इनके घराने को बचाया गया। प्रेरितों 16:31 का वचन हमें क्या बताता है? जब तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार प्राप्त करेगा। तो तू और तेरा घराना, तो मतलब परमेश्वर का वचन बताता है कि वो हमारा पीढ़ियों का परमेश्वर है, वो परिवारों को बसाने वाला परमेश्वर है। उसके लिए परिवार बहुत मायने रखता है। और सर्वप्रथम जब हम यीशु में आते हैं तो हम सबसे पहले एग्जाम्पल किसके लिए बनते हैं? हमको सबसे ज़्यादा देखने वाला कौन होता है? हम किसके साथ सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं? वो है हमारा फैमिली। हम शायद दोस्तों के साथ, चर्च में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 घंटे 4 घंटे बिता लोगे, चर्च में आप अपना 2-3 घंटे बिता लोगे, आप उनके साथ बहुत अच्छे बन के रह सकते हो। लेकिन जो डेली के जो कार्य होते हैं, एक दिनचर्या होती है, उसमें तो हम अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ रहते हैं। और जो सबसे पहले एक चेंज जो होता है वो कौन देखता है? वो परिवार के लोग देखते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं तो हम पहले फिल्मी गाने सुनते थे तो परिवार के लोग देखते, अरे अभी इसमें शामिल नहीं हो रहा। और अगर हम बहुत सारी चीज़ों में थे तो हम उन चीज़ों को नहीं करते, तो एक चेंज कौन देखता है? सबसे पहले हमारा फैमिली देखता है कि अरे अब ये नहीं कर रहा है, अब ये प्रार्थना करने लगा है, अरे ये बाइबल पढ़ने लगा है। अगर बुरी आदतें होती हैं, नशा करना, ये सब करना, गलत आदतों में, तो सबसे पहले फैमिली देखता है कि अरे इसने ये सब करना छोड़ दिया। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल किसके लिए बनते हैं? फैमिली के लिए। और परमेश्वर का वचन बताता है कि जब तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार प्राप्त करे। हम देख रहे हैं कि हम सेवकाई करना चाहते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। प्रभु तू मुझे इस्तेमाल कर, प्रभु तेरा राज्य आए, मैं क्या करूं तेरे लिए। परमेश्वर का वचन बताता है प्रेरितों 1:8 में कि जब तुम पवित्र आत्मा के द्वारा तुम सामर्थ पाओगे तो तुम सबसे पहले यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। सबसे पहले कहाँ? यरूशलेम। मतलब जहाँ पर परमेश्वर ने आपको रखा है, आपका परिवार सबसे पहले, आपके रिश्तेदार, आपके आसपास के लोग, आपका कार्यस्थल, आपका क्षेत्र, आपका शहर, उसके बाद अदर स्टेट,
नेशनल कॉलिंग, इंटरनेशनल कॉलिंग, लेकिन सबसे पहले परमेश्वर ने क्या बताया? यरूशलेम। आपकी सेवकाई सबसे पहले अपने घर से शुरू होनी चाहिए। बहुत कुछ है सेवा करने के लिए, लेकिन हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि हमारी जो पहली सेवकाई है, जब हम यीशु को जानते हैं, वो बाहर बाद में आएगी, प्रभु ले जाएगा, वो आपका काम नहीं है। आप अपनी सामर्थ से जाओगे, थकोगे, हारोगे और वापस लौट आओगे, लेकिन प्रभु को काम करने दे। सबसे पहले एग्जाम्पल बने अपने परिवार के लिए, अपने आपस में रिलेशन के लिए, एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते हुए, एक दूसरे के लिए प्रकाश का कारण बने। हालेलुया। ये परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना है कि अगर हम ज्योति बने तो सबसे पहले कहाँ बने? परिवार में। नमक बने तो कहाँ बने हम? परिवार में। कई बार आप बाहर के लोगों को सुसमाचार देंगे ना अपने परिवार के लोगों के सामने बैठ के, तो वो क्या करते हैं? वो आपको जज करेंगे कि अरे ये प्रेम के बारे में सिखा रहा है और ये देखो घर में तो ऐसा बर्ताव करता है। तो अगर हम अपने मम्मी के ऊपर चिल्ला के बात करें, या अपने फादर से चिल्ला के बात करें, या हम अपने पति पत्नी एक दूसरे से चिल्ला के बात करें, या रवैया बहुत ख़राब हो और हम उनके सामने बैठ के किसी को समझा रहे हो, तो वो क्या सोचेंगे? खुद तो ये ऐसा है, ये दूसरों को क्या ज्ञान दे रहा है, असली बात तो हमसे सुनो। होता है ना, मन में थॉट्स आते हैं ना। क्यों? क्योंकि और ये बिल्कुल रियल है, इसमें कोई भी मतलब सोचे नहीं, ये रियलिटी है। हम मनुष्य हैं, हम इन सब बातों को सोचते हैं, हम जज करते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि न्याय करना तुम्हारा काम नहीं है, ये परमेश्वर का काम है। और एक दिन वो आएगा, वो अंधियारे में जो कुछ है वो प्रकट होगा, सबको सबके कार्यों के अनुसार प्रतिफल देगा। तो जजमेंटल ना हो, वचन हमें मना करता है, लेकिन फिर भी ये थॉट्स आते हैं। इसलिए हमें सबसे पहले क्या करना है? अपने परिवार के लिए ज्योति बने, अपने परिवार के लिए नमक बने। फिर परमेश्वर आपके सामने किसी व्यक्ति को लाएगा ना, जब वो आपके घर में एंटर करेगा, तब आपके घर में वो प्रेजेंस होगी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है जब तुम आपस में प्रेम करोगे, वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति है। पहला यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है कि जब तुम आपस में प्रेम रखोगे, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ है। क्योंकि किसी ने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन जब तुम आपस में प्रेम रखते हो, तब मेरी उपस्थिति वहाँ है। परमेश्वर की प्रेजेंस कैसी है? हल्की है क्या? हम यहाँ सोचते हैं कि चर्च में प्रभु की वो प्रेजेंस जिसमें फ्रीडम है, जिसमें छुटकारा है, जिसमें शांति है, जिसमें आनंद है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? भजन संहिता 133 कहता है, जहाँ पर भाई लोग मिलते हैं वहाँ पर वो स्वर की ओस को गिराया जाता है। वो है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि तुमने परमेश्वर को नहीं देखा। लेकिन जब तुम आपस में प्रेम रखते हो, तब परमेश्वर की प्रेजेंस तुम्हारे बीच में वास करती। और जब परमेश्वर की उपस्थिति है, तो प्रतिदिन हमारे घर में छुटकारा है, प्रतिदिन हमारे घर में शांति है, प्रतिदिन आनंद है, प्रतिदिन हमारे घर में प्रभु की प्रेजेंस में सब कुछ है। हालेलुया। एक चीज़ को मैं शेयर करूंगी जो मैंने सीखा। मैं कल के विषय में बहुत सोचती थी, कल क्या होगा, और कई बार ये मैंने इस चीज़ को सीखा कि फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट हमने बेकार कर दिया। इतनी सुबह से बैठे हो, चिंता कर रहे, अरे ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, प्रभु इतना बड़ा काम, आपने मुझे इस बुलाहट से बुलाया, ये दर्शन कैसे पूरा होगा, और पता चला घर में सुबह से चिड़चिड़ कर रहे हैं, आज का दिन पूरा बर्बाद, और रात में बैठे हैं, प्रभु आज मैंने ऐसा किया। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है? कल के दिन के विषय की चिंता मत कर, आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें आनंदित हों। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें एक दूसरे से प्रेम करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम परमेश्वर के साथ समय को बिताएं। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम इसमें क्या करें? एक दूसरे से मेल मिलाप करें। हालेलुया। अगर हम चाहते हैं ना कि हम सिद्धता में चलें, परमेश्वर के साथ चलें, हनोक के लिए लिखा है कि वो प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चलता था। अब्राहम को बोला गया कि परमेश्वर की उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा। तो चलना फिरना क्या होता है? चलना फिरना होता है प्रतिदिन। हालेलुया। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? इस थॉट से निकलना है। हाँ, फ्यूचर अच्छा है, सब सोचते हैं, लेकिन उसको चिंता मत करिए, उसको लेके आज मत खराब करिए। कल की सेवकाई को लेके आज की सेवा को मत खराब करिए। जहाँ शायद आपको परमेश्वर ने रोपा है, रखा है, हम अपने आसपास के लिए जो हम सर्व कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे को उत्साहित कर सकते हैं, हम एक दूसरे के लिए एक आशीष का कारण बन सकते हैं, ये सब हम भूल जाते हैं। और हम कल के विषय में चिंता कर करके हम एक बहुत खराब एग्जाम्पल हो जाते हैं अपने परिवार के लिए। और हम बाहर बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम आपस में रिलेशन में खराब कर लेते हैं। प्रॉब्लम कहाँ होती है? सबसे ज़्यादा आज अगर हम फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम, तो कहाँ करते हैं? फैमिली में। हम सबसे ज़्यादा परेशानी अपने परिवार में फेस करते हैं। तो परमेश्वर का वचन हमें बहुत कुछ करने को बताता है,
प्रेम के बारे में बताता है, एक दूसरे से प्रेम करो। नीति वचन में अगर हम देखें तो सुलेमान किस बात की चर्चा करता है? बुद्धि, समझ और ज्ञान से भर जाओ। यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। और यहोवा का भय मानना क्या है? आज्ञाओं को मानना। जो उससे प्रेम करता है उसकी आज्ञाओं को मानेगा। यहोवा का भय मानना क्या है? उसके साथ धार्मिकता में चलना, एक राइट रिलेशनशिप विद गॉड, परमेश्वर के साथ हमारा सही संबंध। वो डराने धमकाने के लिए नहीं आया, क्योंकि हम सब जानते हैं कि हम सबको क्रूस के प्रेम की सामर्थ ने खींचा है। हालेलुया। उसने हमें जज नहीं किया। हम पापी थे, हम नशे में थे, हम दलदल में थे, हम व्यभिचार में थे, लेकिन परमेश्वर के उस क्रूस की प्रेम की सामर्थ ने हमें खींचा। उसने हमें डराया नहीं, उसने हमें धमकाया नहीं कि नहीं तुम ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुमने ये नहीं करा तो अब मैं ऐसा करूंगा। लेकिन उसके प्रेम की सामर्थ ने हम जैसे थे हमें वैसे एक्सेप्ट किया है। हालेलुया। तो इसीलिए आज हम वचन से इस बात को सीखें कि क्या क्या परमेश्वर चाहता है और हम अपने परिवार में कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम देखें, उसके बाद हम सोल्यूशन पे जाएं। प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती है रिलेशंस के बीच में? एक विवाह को लेके बात करते हैं। एक फैमिली में जब शादी होती है, माता पिता हैं, बेटा बहू हैं, एक बेटी आती है, परिवार से एक बेटी आती है, क्या धमाके से आ रही बहू और ये वो, लेकिन बाद में क्या होता है? शुरू में इतना धमाका है, बहू आई, और बाद में अरे ये तो बिल्कुल बेकार है, अरे ये तो ऐसी बिल्कुल, और चुन के लाए हम, और फिर बाद में कहते बिल्कुल बेकार है, ये तो ऐसी निकली वैसी निकली। और बहू कोस रही, अरे पहले इतने तमन्नाओं से आए और उसके बाद हम कहेंगे कि अरे हमारा ससुराल बिल्कुल बेकार है। यही सब होता है ना बाद में। ये प्रैक्टिकल है बिल्कुल बात, और इससे सब कोई जाते हैं, सब कोई संघर्ष करते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो होता है ना ये। आखिर गलती कहाँ हो रही है? आखिर हम सब मसीह में हैं, तो भी हमारे बीच में हम देखते हैं मसीह परिवारों में झगड़े क्यों? मसीह परिवारों में आखिर कहाँ चीज़ें बिगड़ रही हैं? यीशु उसके अंदर भी है, यीशु हमारे अंदर भी है, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है हम एक दूसरे को मसीह का प्रेम नहीं दे पा रहे। प्रॉब्लम आ रही है कि हम अच्छाइयों को देखने की बजाय हम एक दूसरे की कमियों को फोकस कर लेते हैं। प्रॉब्लम आ रही है कि परमेश्वर का वचन बताता है बुद्धि, समझ और ज्ञान तुम्हारे अंदर हो, लेकिन बुद्धि है हमारे अंदर, लेकिन हम समझने में एक दूसरे को चूक जाते हैं। कई बार हम बोलते हैं इस बात को, अरे इसको बुद्धि तो बहुत है लेकिन समझ में नहीं आता है। और नीति वचन अगर 4 चैप्टर को हम पढ़े, 4th चैप्टर, तो वहां पर लिखा है, सुलेमान बोलता है कि तू बुद्धि को भी प्राप्त कर और समझ को भी प्राप्त करने का यत्न कर। तो एक दूसरे को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब 2 परिवार एक होते हैं, अलग अलग कल्चर होता है, अलग कल्चर है, अलग संस्कार हैं, अलग तरीके से 2 फैमिलीज बढ़ती हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि वो एक होती हैं। जब विवाह होता है तो 2 लोगों के बीच में नहीं बोलते, 2 परिवारों का होता है। वो क्या होते? अलग अलग तरीके से, अलग अलग खाना पीना होता है, अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? हम जज करने लगते हैं। इसलिए कभी भी कोई भी नया रिश्ता हो तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक दूसरे को टाइम देना चाहिए। और यहाँ पर बहुत से लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, बहुत अच्छा रहेगा, और जिनकी हो गई तो हम सब मिलके सीखेंगे, क्योंकि अभी हमें बहुत लंबा जीवन जीना है। अगर घर में ही हम किचकिच करते रहेंगे, घर में ही हम ज्योति और प्रकाश नहीं बन पाएंगे, तो कहाँ यहूदिया सामरिया तक जाने और पृथ्वी की छोर की बात कर रहे हैं हम। पहले हम अपने घर में वो कार्य करें जिसलिए हमें यीशु ने रखा, ताकि हम बचाए जाए और हमारे द्वारा हमारा परिवार बचाया जाए। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना है। जब नए रिश्ते होते हैं तो एक दूसरे को हम समय दें, एक दूसरे को समझें और कम्युनिकेशन करें। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आज लोगों के बीच में है कि वो एक दूसरे से अपने हृदय की बातों को नहीं करते हैं, वो शेयर नहीं करते हैं। जब हम किसी को गलत समझ लेते हैं ना, तो जब वो बात करना चाहता है ना हमसे, तो हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एक दूसरे को अच्छे से सुनने की आदत रखें। और बाइबल भी बताती है कि क्रोध में धीमे हो, सुनने में तेज हो और बोलने में भी धीमे हो। तो हम क्या करते हैं? हमारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान इतना है कि हम एक दूसरे को ऐसे 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 बाइबल सिखाते हैं, ये देखो, लेकिन हम सुनते नहीं हैं। हमें गुड लिसनर बनना है, हमें एक दूसरे की सुनना है। जब एक बोले तो एक शांत रहे, और जब दूसरा बोले तो पहला शांत रहे, और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की ये इच्छा है। नए नियम में अगर हम देखें तो हम सामर्थ, चमत्कार, हम इन सब की बात करते हैं और ये सब उत्तम है। लेकिन आप नए नियम की अगर आप पीछे पत्रियों को खोलेंगे ना, इफिसियों, गलातियों, इब्रानियों और कुलूसियों, तिमुथियों, इसमें ना सब माता पिता, भाई बहन, परिवार आया है, कलीसिया आई है। तो क्यों आया है? क्योंकि ये सब परमेश्वर के लिए बहुत महत्व रखता है।
ये सब परमेश्वर का घराना है। हालेलुया। और इफिसियों जो पुस्तक है, इसकी जो शुरुआत ही है कि जो कलीसिया उस समय सताव में से होकर जा रही थी, सर्वप्रथम पौलुस उनको हिम्मत देने की बात करता है इस पुस्तक में, और एक होने की बात करता है कि तुम मसीह में तुम एक हो। और जो सबसे ज़्यादा बात करी गई है वो है प्रेम, बलिदान, क्षमा, अनुग्रह और सिद्धता। इनके ऊपर प्रकाश को डाला गया है। इफिसियों की जो पुस्तक है उसका जो पहला चैप्टर है उसमें जो 16 वर्स है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण किया करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिराज की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसके मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसे सब वस्तुओं का शिरोमणि ठहरा कर कलीसिया को दे दिया। यह उसकी देह है और उसी को परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। तो यहाँ पे पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, परमेश्वर की पहचान में तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा मिले। और कह रहा है तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय होना मतलब तुम्हारे स्पिरिचुअल आइज, तुम्हारी स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग खुल जाए कि तुम आखिर जान सको कि परमेश्वर में तुम्हारी बुलाहट की आशा क्या है, प्रभु ने तुम्हें क्यों बुलाया, आखिर परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया है, पवित्र लोगों के लिए उसकी महिमा का धन क्या है। क्योंकि इसी चैप्टर के 3 वर्स में लिखा हुआ है उसने हमें स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दे दी हैं। ऑलरेडी हम लोग बहुत आशीषित लोग हैं, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन पौलुस फिर भी प्रार्थना कर रहा है कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो। हम सब जानते हैं क्रूज पे यीशु ने सब कुछ पूरा कर दिया है, आज चंगाई है, छुटकारा है, सारे श्राप बंधन ले लिए हैं, लेकिन हम उसको रिसीव कैसे करें, हम उसको ले कैसे। तो परमेश्वर का सर्वप्रथम जो पहला वचन मैंने बताया था कि तुम आपस में प्रेम रखो, तब परमेश्वर तुम्हारे बीच में वास करेगा। और जब परमेश्वर तुम्हारे बीच में वास करेगा ऑटोमेटिक छुटकारा होगा, ऑटोमेटिक आपके घर में शांति होगी, ऑटोमेटिक आपके घर में ब्लेसिंग होगी, सब कुछ अपने आप होगा। लेकिन सबसे बड़ा हथियार पहला कुरिन्थियों 13 चैप्टर में लिखा है कि प्रेम सबसे बढ़कर है। विश्वास, आशा और प्रेम, ये तीनों में सबसे बढ़कर क्या है? प्रेम। क्योंकि अगर हम मसीह में आए हैं तो हम सबसे पहले क्या देख कर आए हैं, किस चीज़ ने हमको खींचा है? वो है यीशु का प्रेम, उसके क्रूस की सामर्थ कि प्रभु मैं कितना पापी था, मैं कितना अंधकार में था। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा युद्ध तो लहू मांस से है ही नहीं। आप कुछ चीज़ों पे कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन जो आदतीय पाप हैं, जो आपको पता है कि शायद मैं सबके साथ हूँ तो ठीक हूँ, लेकिन जब मैं अकेला हूँ और जब मैं उस समय अंधकार की शक्तियों से फाइट कर रहा हूँ तो मैं कैसे जय प्राप्त करूँगा? कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हमारा युद्ध अपने आप से नहीं, हमारा युद्ध उन अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में रहती हैं। तो हम अपनी सामर्थ्य से आप बहुत लंबे समय तक नहीं लड़ सकते हो। कब तक आप दूसरों की मदद लेते रहोगे? जबकि यीशु ने क्रूस पे सब कुछ पूरा कर दिया और उसकी ही सामर्थ हमें उसके लहू के द्वारा पापों से छुटकारा मिलता है। उसके लहू के द्वारा ही हमें सामर्थ मिलती है। और सबसे बढ़कर जब यीशु गया तो उसने क्या कहा? देखो मैं जाता हूँ, तुम्हारे लिए सहायक देता हूँ। और वो सहायक कौन है? वो होली स्पिरिट है। अगर वो क्रूस के प्रेम ने आज हमको खींचा, आज हमको बदला, तो वो किसने बदला? पवित्र आत्मा ने बदला। हालेलुया। शायद हमने गॉस्पल बहुत पहले सुना होगा, लेकिन हम 2 साल या 4 साल या 5 साल बाद आए हों। लेकिन कायल करने वाला कौन है? हमारे हृदय को शेक करने वाला कौन है? पवित्र आत्मा। और लिखा है कि अविनाशी बीज हमारे हृदयों में बोया जाता है। तो वो अविनाशी है, लेकिन वो ऐसे नहीं होता। हम लोगों के लिए कोई ना कोई प्रार्थना कर रहा होता है, हम उसके द्वारा प्रभु में आते हैं। इसीलिए प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं, और प्रार्थना बहुत सामर्थी होती है। आप सब कहीं ना कहीं किसी की प्रार्थनाओं से आए हो। आपके लिए प्रार्थनाएं करी आपके माता पिताओं ने, आपके दादा दादी ने, आपके नाना नानी ने, कलीसिया के लोगों ने। शायद आप एक पास्टर से आप एक बार मिले होगे, लेकिन उसको आपका नाम याद होगा और वो आपके लिए प्रार्थना कर रहा हो, फिर पवित्र आत्मा के हाथ में छोड़ दिया। और सबसे बड़ा हमारा महायाजक यीशु मसीह, जो आज भी हमारे लिए प्रार्थना कर रहा। हालेलुया। तो हम सब यूं ही नहीं आए, हम सब
परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, मसीह के प्रेम के द्वारा, कलीसिया के एक दूसरे की प्रार्थनाओं के द्वारा हम सब आज यहाँ बने हुए हैं। और ये सब कुछ ऐसे ही नहीं स्थिर है। हम सोचते हैं कि ये ऐसे ही है, लेकिन नहीं, हम सब जानते हैं कि हम जो है, हम स्पिरिट हैं, हम आत्मा है, लेकिन हमें क्या दिया गया? ये शरीर दिया गया है और प्राण है, इसके साथ हम वास करते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं कि जितना फिजिकल हमको जितना दिखता है, जितना प्रकट है, उससे ज़्यादा कहीं अधिक स्पिरिचुअल रेल्म प्रकट है, उससे ज़्यादा वो मायने रखता है आत्मिक क्षेत्र। तो ये जो भी प्रार्थना है, जो कुछ भी कार्य हम मसीह में करते हैं, ये सब साधारण नहीं है, ये बहुत ही प्रभावशाली है। सबसे पहले तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि तुम क्या जान सको? तुम परमेश्वर की बुलाहट की आशा जान सको। तो इफिसियों की जो पुस्तक है और आगे भी जो पत्रियां हैं ना, वो हमें क्या सिखाती हैं कि कलीसियाओं में लोग, बहुत कुछ हो रहा था, हम देखते हैं प्रेरितों के समय में चिन्ह चमत्कार क्या क्या नहीं हो रहा था, और ये सब हो रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं चर्च जो था, कलीसिया जो थी, वो आपस में लड़ रही थी, आपस में चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही थी। तभी तो लिखा है मसीह की देह की एकता को लेकर बात करी गई है, मसीह में एक मन रहने की बात करी गई है, परिवारों में रिलेशंस को लेकर बात करी गई है। क्यों? क्योंकि ये सब परमेश्वर के लिए मायने रखता है। इफिसियों 3rd चैप्टर 14 से लेके 19 वर्स। सबसे पहले किस बात को लिखा गया है? पौलुस कहता है कि मैं उस परमेश्वर के आगे घुटने को टेकता हूं, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर और हर एक घराने का नाम रखा जाता है। किस चीज का नाम रखा जाता है? स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराने का नाम। मतलब अगर हम पुराने नियम में देखें तो लेवी का घराना, याकूब का घराना, बिन्यामीन का गोत्र, तो ये सब नाम रखे गए हैं। और कौन नाम देता है स्वर्ग और पृथ्वी पर घरानों का? परमेश्वर। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या वर्ड यूज कर रहा है? इंग्लिश में फैमिली और हिंदी में क्या लिखा है? घराना। और घराने में कौन आता है? सिर्फ एक नहीं आता है, आपका पूरा फैमिली, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके बच्चे, ये सब आते हैं आपके परिवार में। हमारे भी घरानों के नाम हैं जो यहोवा जानता है, क्योंकि जब हम प्रकाशित वाक्य में आते हैं तो वहाँ लिखा है जो जय पाएंगे ना, प्रभु कहता है मैं उनको एक नया नाम दूंगा, मैं गुप्त मन्ना दूंगा। और यहोशू कहता है मैं और मेरा घराना सदा यहोवा की सेवा करें। तो जो घर है, जो परिवार है, ये बहुत मैटर करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर जो पहली बात है वो है फैमिली, घराना। भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। उसके बाद है विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। फिर है प्रेम में जड़ पकड़कर और नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति पाओ, कि तुम प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई कितनी है इसको समझ सको, और मसीह के प्रेम को जानो जो संसार के ज्ञान से परे है, और परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। परिपूर्ण का क्या मतलब है? परफेक्ट हो जाओ। तो यहीं पर हमको सब कुछ मिलता है फैमिली को लेके। तो हमें ये देखना है सबसे पहले कहाँ कमी आती है? जब हम फैमिली में रहते हैं, अलग अलग पर्सनैलिटी हैं, अलग अलग लोग हैं और अलग अलग व्यक्तित्व है। कोई शांत रहने वाला होता है, कोई एकदम से बोलने वाला होता है, एक्सट्रोवर्ट होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत अलग अलग पर्सनैलिटीज़ हैं। लेकिन ये सब संसार की चीज़ें हैं, संसार ने इन सब पर्सनैलिटी को रखा है। क्योंकि जब हम मसीह में आ गए तो हमारा स्वभाव कैसा हो? मसीह के अनुसार हो। हालेलुया। ये सब जो बातें हैं ना कि मैं पहले ऐसा था, मैं ऐसा किया करता था, मैं तो ये, मैं तो वो, ये सब पुराना जीवन था। और पौलुस कहता है पुराना मनुष्यत्व को तुम उतार फेंको, अब तुम मसीह में क्या हो? नई सृष्टि। तो नई सृष्टि सिर्फ हमको आशीष पाने में नहीं बनना है, नई सृष्टि हमको अपने स्वभाव में बदलना है, नई सृष्टि हमको मसीह के चाल चलन में बदलना है। क्योंकि रोमियो की पुस्तक उसका 12वां चैप्टर में क्या कहता है? कि तुम अपने शरीरों को जीवता और भावता हुआ बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ाओ, और मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। फिलिपियों की पुस्तक में लिखा है कि जैसा मेरा स्वभाव हो वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। हाँ, जब हम नए नए आते हैं तो हमको इसमें टाइम लगता है, चेंज होने में हमको समय लगता है। लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि हम प्रभु के लोगों के द्वारा ही ठोकर खा जाते हैं, तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत धर्मी हैं। क्यों? क्योंकि जब एक व्यक्ति जब प्रभु में आता है ना, तो वो ऑलरेडी संसार में बहुत चीज़ों को फेस कर रहा होता है। जब वो प्रभु में आता है ना, उसको नहीं पता होता कि क्रिश्चियन फैमिलीज कैसी होती हैं, क्या होते हैं। और फिर जब देखते हैं कि हमने तो झूठ बोलना छोड़ दिया, ये तो अभी भी झूठ बोलते हैं, हमने तो अंधविश्वास करना छोड़ दिया, ये तो अभी भी अंधविश्वास में। क्योंकि जब नए नए होते हैं ना, उनको नहीं पता होता है कि अभी इनका यीशु से आमना सामना नहीं हुआ, ये तो अभी ऐसे ही पैदा हो गए और बढ़ गए। क्योंकि हर एक का यीशु मसीह से आमना सामना होना ज़रूरी है।
जब हम आगे की पुस्तकों में पढ़ेंगे ना तो वहाँ लिखा है कि नई नई जो भेड़ें, पुरानी भेड़ें उनको सींग मारती हैं। तो क्या है, कलीसिया में जो पुराने लोग होते हैं ना, कई बार उनको जज करेंगे, उनको बोलेंगे ये ऐसा ऐसा, उनको सहते नहीं हैं, उनको सिखाते नहीं हैं। और पौलुस क्या कर रहा है, वो सिखा रहा है, वो समझा रहा है। ऐसे ही परिवारों में जब एक जन बढ़ता है तो वो फेस करेगा, जो प्रभु में पहले बढ़ेगा उसके लिए चीज़ें आएंगी, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूँ जो तुम्हारा सहायक होगा, तो तुम अकेले नहीं हो। जब ये चीज़ें आएंगी ना, जब आपकी फैमिली में एक दूसरे के बीच में रिलेशन में प्रॉब्लम होगी, क्यों, एक पता चलता है घर को अच्छा रखता है, एक घर को फैलाता है, तो क्या हो रहा है, दो लोग क्या हो रहा है, किसी बात में नहीं लड़ते हैं, प्रभु में बहुत अच्छे हैं, लेकिन पता चला ये छोटी सी बात। और बाइबल बताती है कि छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाग की बारी को नाश कर देती हैं। तो ये जो छोटी छोटी बातें ना, कि हम अपनी चीज़ों को बदलना नहीं चाहते हैं। एक जो अच्छा करता है हम उसको कहेंगे हाँ वो अच्छा कर रहा है, वो तो अच्छा है ना, लेकिन जो शायद फैला रहा है तो वो क्या कर रहा है, वो बार बार चीज़ों को फैला रहा है। तो दो लोगों में क्या हो रहा है, झगड़ा सिर्फ इस छोटी सी बात को लेकर हो रहा है। वो अपने अंदर इस बदलाव को नहीं लाना चाह रहा कि नहीं मैं भी अच्छे से रखूं, मैं भी करूं। जब दो लोग बातचीत करते हैं तो एक शायद अच्छे से बात कर रहा और दूसरा समझने ही नहीं चाह रहा, सुनना ही नहीं चाह रहा, तो क्या हो जाती, प्रॉब्लम हो जाती। फिर हम बात करना छोड़ देते हैं, फिर हम सोचते हैं कि ये हमसे बात क्यों नहीं कर रहे। हम एक दूसरे की केयर करते हैं, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन एक समय में पता चलता है कि हम एक दूसरे से जब कुछ हुआ तो बोल देते हैं अरे इस तुम्हारा दिखावा है। तो क्या होता है, फिर वो व्यक्ति कट जाता है कि अरे मैं तो प्रेम में कर रहा था। बच्चे बड़े हो रहे हैं, लेकिन माता पिता क्या उनको अभी भी बच्चा बनाए हैं। परमेश्वर का वचन बताता है छोटे पर से अपने बच्चों को क्या करो, वचन की शिक्षा दो, उस ज्ञान में बढ़ाओ जिसमें उनको बढ़ना है, उस मार्ग की शिक्षा दो जिसमें उनको चलना है। ये हमारा काम है। कोई बात नहीं, हमें नहीं मिला अपने माता पिता से, हम शायद एक बहुत उम्र में आके जाने हो, लेकिन जिस दिन जाने उस दिन से हमें करना है, उस दिन से हमें निर्णय लेना है कि नहीं प्रभु धन्यवाद कि मैं ऐसे ही तो नहीं मर गया, ऐसे ही तो मैं नरक नहीं चला गया बिना तुझे जाने, लेकिन मैंने तुझे जान लिया। तो जितना हमें मिला है, जिस समय हमें मिला, उस समय की हम कीमत को जाने, हम सिखाएं, अपने बेटे बेटी में फ़र्क ना करें, बेटियों को भी सिखाएं, उनको पहले से हर एक चीज़ों में बढ़ाएं। अगर शादी होने वाली उनको पहले से खाना बनाना सिखाएं, चीज़ों में परिवार को कैसे मैनेज करते हैं सिखाएं। लड़के हैं तो लड़कों को सिखाएं कि जब घर में तुम्हारी पत्नी आ रही तो यही नहीं कि तुम बैठे रहो, उसके साथ उसके कार्यों में सम्मिलित हो। क्यों? क्योंकि आप एक दोनों जन मिलके गृहस्थी को बना रहे हैं। इसीलिए लिखा है कि माता पिता को छोड़ के क्या होंगे, पति पत्नी एक होंगे। तो वो अधिकार से अलग हुए, ये नहीं कि माता पिता को तुम छोड़ दो, तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं, उनकी जिम्मेदारी है। अगर आप दोनों मैच्योर हो गए, जब मैच्योर हो गए तभी तो विवाह किया जाता है। अगर हम ये समझ सकते हैं कि शादी करके बच्चा पैदा करके ये परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, तो इस बात को भी माता पिता लोगों को अपने हृदय में डालना होगा कि नहीं, अगर ये परिवार को बना सकते हैं, अगर हमने बनाया परमेश्वर की सामर्थ्य से और हमने सिखाया, तो ये भी परमेश्वर की सामर्थ्य से आगे बढ़ते जाएंगे। तो पुराने लोगों का काम क्या है, हम सिखाएं, अपने एक्सपीरियंस से बात करें। लेकिन क्या हो जाता है कई बार कि हम प्रभु में हैं, हमारे अंदर सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम अपनी चीज़ों में कई बार डिसिप्लिन नहीं है। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रभु ने तुम्हें भय का आत्मा नहीं दिया, लेकिन सामर्थ, प्रेम और अनुशासन का आत्मा दिया है। और हम सब जानते हैं कि स्वर्ग का एक सिस्टम है। अगर आज हम राजा महाराजाओं की जगहों को देखते हैं, सुंदर सुंदर चीज़ों को देखते हैं, तो मनुष्य के अंदर ये कहाँ से आया है, ये स्वर्ग से आया है। तो हम अपने घरों को क्या करें, हम बहुत अच्छा रखें। ये नहीं मैं कहूँगी महंगी महंगी चीज़ें लाके लगा दो, नहीं, जो है उसको साफ सुथरा सुंदर रखना सीखें एक दूसरे के लिए। और वो जो सह रहा है, वो कर रहा है, वो मसीह के प्रेम में कर रहा है। हालेलुया। तो ऐसा नहीं कि एक जो कर रहा है तो एक दिन उसका बल टूट जाए। क्योंकि बच्चों के लिए ये बात लिखी है कि उनको इतना मत डांटो, इतना मत ताड़ना करो कि वो उनका बल टूट जाए। तो ऐसे ही हर एक जन है, इतना भी नहीं एक दूसरे के प्रति कठोर हो जाओ कि बल टूट जाए और फिर वो मसीह को छोड़ दे। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे जिन्होंने प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु के लोगों से ही ठोकर लग के। तो ये सारी प्रॉब्लम आप सब जानते हैं। लेकिन अब हम इस बात को सीखेंगे कि कैसे आखिर हम अपने परिवार में एक दूसरे को प्रेम दें, एक दूसरे को समझें। तो पहली चीज़ है, भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ, जो इफिसियों 16 में लिखा है कि परमेश्वर की महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान मिला है।
कि तुम अपने भीतरी मनुष्यत्व में सबसे पहले आप अपने आप पर काम करिए, अपने आप को सामर्थी बनाइए, क्योंकि यीशु ने भी कहा था आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। और हम सब गलातियों 5 में देखते हैं कि शरीर और आत्मा कंटिन्यू फाइट में रहते हैं। आत्मा के अलग कार्य, शरीर के अलग कार्य हैं। तो हमें क्या करना है, हमें अपने इनर मैन को स्ट्रांग बनाना है, अपनी आत्मा को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि जब हमारी आत्मा स्ट्रांग होगी ना तो हमारे शरीर के काम हम सब जानते हैं, लड़ाई झगड़ा क्रोध ये सब आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो इस पर हम जय कैसे प्राप्त करेंगे, जो हमारी आत्मा स्ट्रांग होगी। जैसे ही कोई सिचुएशन आएगी ना, चीजें होंगी तो आत्मा तुरंत रोकेगा, क्योंकि आप प्रार्थना कर रहे हो, आप वचन पढ़ रहे हो, आप आराधना करते हो, आप एक दूसरे के साथ बैठते हो, तो वचन आपके अंदर होता है, आप सिचुएशंस को जानते हो। तो क्या होता है कि वो वचन आता, फिर आप अपने आप को रोकते हो, और कई बार आपके इतना सामर्थ्य हो जाते हो कि उन चीज़ों का आपको फर्क भी नहीं पड़ता है जो हो रहा होता है। और लिखा है कि बलवंत होते जाओ। क्या लिखा है? बलवंत होते जाओ। इसका मतलब ये नहीं कि एक दिन की प्रार्थना से कल काम चल जाएगा। अगर आज का खाना आज की सामर्थ दे रहा है तो आज की प्रार्थना, आज का प्रभु के साथ रिश्ता ही हमको आज के लिए सामर्थ देगा। आखिर कब तक हम ऊँट तो है नहीं कि हम वो रेस्टोर करके चलते रहे, वो भरा हुआ है और वो देता रहेगा। सूख जाओगे पता भी नहीं चलेगा, हमें लगेगा कि भरा हुआ है। नहीं, अगर हम प्रतिदिन खाना खाते, हाँ वो अच्छा है कि वो एक समय तक के लिए हमें देता है बल। अगर हम फास्टिंग में भी जाते हैं, वो करते हैं, तो वो देता है बल। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, आपको जब वापस से एक लंबी फास्टिंग के बाद जाना होता है ना, आप धीरे धीरे खाने की शुरुआत करते हो। ऐसे ही जब आत्मा में आप ले रहे हो वो बहुत अच्छा है जब भरा हुआ है, लेकिन धीरे 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 अगर आप छोड़ दोगे ना तो आप सूख जाओगे। और फिर जब आपका बढ़ना होता है ना तो एकदम से आप 100 सीढ़ी तक नहीं पहुंच पाओगे, आपको वापस से 1 से लेके उस स्टेप तक जाना पड़ेगा। तो इसलिए क्या लिखा है, भीतरी मनुष्यत्व में बलवंत होते जाओ। और बलवंत कैसे होना है? प्रार्थना के द्वारा, जो कि मत्ती 26 में लिखा है। प्रभु कहता है जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। प्रार्थना करने से ही हमारा इनर मैन स्ट्रांग होगा। इसलिए हमें प्रतिदिन प्रभु के साथ समय बिताना ही है। वचन पढ़ने से ही हमारा इनर मैन स्ट्रांग होगा, क्योंकि ये वचन क्या है? रोटी और जल। जो इसमें से खाता और पीता है वो कभी भी भूखा और प्यासा नहीं रहता, वो तृप्त होता है। तो हमें सबसे पहले अपने इनर मैन को स्ट्रांग बनाना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है। प्रतिदिन अपने आप को सींचना है प्रार्थना से और वचन से। फिर सेकंड है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे। विश्वास के द्वारा, जैसे हम उद्धार को लेके एकदम फेथ रखते हैं कि नहीं, हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, हम मरने के बाद हम उद्धार प्राप्त करेंगे, वैसे ही हमें विश्वास में मसीह को दिन ब दिन बसने देना है, पकड़े रहना है कि नहीं, हर चीज़ें जो हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु कहता है हर चीज़ जो तुम कर रहे हो ये जानकर करो कि तुम परमेश्वर के लिए कर रहे हो। तो हमें एक विश्वास रखना है कि जो कुछ भी हम एक दूसरे के लिए हम प्रेम को दिखाते हैं, हम सह रहे हैं, क्योंकि प्रभु कहता है कि तुम्हारे संग जब कोई भला करता है तब तुम भला करते हो, तो क्या बड़ी बात है। लेकिन जब तुम्हारे संग कोई बुरा करता है तब तुम उसे प्रेम दिखाते हो, तो ये परमेश्वर को भाता है। तो क्या करना है, उस फेथ को रखना है कि जो 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 परमेश्वर ने वचन को बोला है ना वो सब पूरा होगा। और परमेश्वर कहता है प्रभु में तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। तो क्या करना है, इस विश्वास को रखना है कि प्रभु मेरे हर एक कार्यों को देख रहा है, और अपने हृदय में क्या है, अधिकाई से अधिक मसीह को, उसके वचनों को बसने देना है। तीसरी बात क्या है, उसके प्रेम में तुम जड़ पकड़कर और नींव डालकर। प्रेम में जड़ पकड़ना है और नींव डालना है। और जो जड़ पकड़ना है उसका मतलब है इंग्लिश में डीपली रूटेड, सिक्योरली ग्राउंडेड इन लव। जब नया नया पौधा होता है ना तो उसकी जड़ बहुत कमज़ोर होती है, तो हम क्या करते हैं, उसको तुरंत उखाड़ लेते हैं। लेकिन जब वो धीरे धीरे बढ़ता है तो हम सब जानते हैं कि जितना पौधा ऊपर से बढ़ रहा है उतना ही वो नीचे से बढ़ रहा है, लेकिन उसको जो मजबूती है, जो उसको भोजन है, जो उसको सब कुछ खाना मिल रहा है, वो उसको जड़ से मिल रहा है। ऊपर दिख रहा है लेकिन नीचे का नहीं दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में हर एक पौधे के बढ़ने का रीज़न जड़ होता है। तो मसीह में भी हमारा जो बढ़ने का जो रीज़न होना चाहिए ना, हमें एक दूसरे से प्रेम करने का, एक दूसरे को जानने का, समझने का, ये सारी बातों में जो परमेश्वर कह रहा है ना, जड़, मसीह की जड़ क्या होनी चाहिए, वो प्रेम होनी चाहिए। मसीह की नींव क्या होनी चाहिए, वो प्रेम होनी चाहिए। क्योंकि यीशु ने क्या शो किया, हमको प्रेम शो किया। हालेलुया। आखिर उसने क्यों जान दी, उसने प्रेम में जान दी। पिता ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो हमने प्रेम इसी से जाना कि पिता ने हमसे पहले प्रेम किया।
हालेलुया। सिक्योरली ग्राउंडेड का क्या मतलब होता है? सिक्योरली मतलब जितना ज्यादा जड़ मजबूत होगा, और जो नींव घर की जितना ज्यादा गहरी होती बोलते ना, उतना ही मजबूत मकान होता है, सिक्योर्ड होता है वो घर। और नींव अगर कमजोर होगी तो क्या होता है? आंधी तूफान में घर हमारा गिर सकता है। तो क्या करना है? मसीह के प्रेम में जड़ पकड़ना है, मसीह के प्रेम में नींव को, अपनी गहराई को बहुत बनाना है। और वो कैसे होगा? वो दिन प्रतिदिन जो परमेश्वर का वचन कहता है, ज़्यादा दिमाग नहीं चलाओ। परमेश्वर का वचन कहता है ये कर, जो मुझसे प्रेम करता है मेरी आज्ञाओं को मानता है। तो हमें क्या करना है? हमें सिंपली आज्ञा माननी है उसकी। वचन में लिखा प्रेम कर, मतलब प्रेम कर, क्योंकि प्रेम करना कोई फीलिंग नहीं है। फीलिंग पे जाओगे तो जो अच्छा कर रहा है उसी से प्रेम कर पाओगे, और जो नहीं कर रहा आपके संग अच्छा, आप नफरत ही करोगे, क्योंकि ये मनुष्य का स्वभाव है, ये शरीर का है। लेकिन मसीह का प्रेम क्या है? कि कुछ भी हो आपको प्रेम करना है, अपने आप को स्ट्रांग बनाओ, अपने ऊपर काम करो। ये नहीं कि ये मेरा है, वो उसका है, अपना अपना नहीं करो। मसीह में क्या है? एक बपतिस्मा, एक देह, एक आत्मा। तो आज हम मसीह में कौन है? एक ही देह। हालेलुया। तो कोई भी अब मेरा मेरा, तुम्हारा तुम्हारा नहीं, हम सबका है। इसीलिए प्रेरितों की कलीसिया इतनी ग्रो कर रही थी। क्यों? क्योंकि वो प्रेम में एक दूसरे को दे देती थी। लिखा है क्या ये प्रेम है कि तुम्हारा एक भाई कंगाल है? कब हमने उसकी आखिरी बार सुधी ली कि तुमने खाना खाया कि नहीं खाया, तुम सोए कि नहीं सोए? अगर हम अपने चर्च में किसी के कपड़े अच्छे नहीं देख रहे तो हम बहुत बोलते हैं, अरे ये देखो ढंग का नहीं पहने। क्या आपने कभी पूछा कि तुम्हारे पास कपड़े हैं कि नहीं है, हम उसे दें? हमारी वार्डरोब भरी पड़ी होगी, लेकिन क्या हमने सोचा है इस बहन के पास नहीं है तो हम ले जाएं? इसके लिए पास्टर से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये वचन कहता है, वचन में जो है करो, एक दूसरे के लिए करो। पूछना है, देखना है। माता पिता नहीं है तो पूछना है। ये कलीसिया की जिम्मेदारी है, ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो समझें मैं क्या कहना चाह रही हूँ, इस बात को पवित्र आत्मा समझाए कि आखिर मसीह में है क्या। बहुत सिंपल है। बहुत आज हम बहुत सारी चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं हम मसीह के प्रेम को ना कलीसिया में हम ख़त्म पा रहे हैं। जबकि प्रभु का वचन क्या कहता है? अंत के समय में प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन कलीसिया में नहीं ठंडा होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि ये इफिसियों की पुस्तक में पढ़ रहे हैं, और प्रकाशित वाक्य में इफिसुस में भी परमेश्वर इसी बात को कहता है कि तुम्हारा पहला सा प्रेम ठंडा हो गया है। जिस पैशन के साथ, जिस प्रेम के साथ हमने यीशु को जाना, उसके पीछे चलना शुरू करा, वही प्रतिदिन होना चाहिए, वही एंड तक होना चाहिए। क्योंकि पौलुस कहता है क्या हुआ कि तुम्हारी शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन तुम बीच में क्यों ठंडे पड़ गए? तो हमें क्या करना है? प्रतिदिन ग्रेस मांगना है प्रभु से, प्रभु तो मेरी सहायता कर। हाँ, तो तीसरी बात क्या है? कि प्रेम में जड़ पकड़ना है, उसमें हमें अपनी नींव को डालना है। उसके बाद चौथी बात क्या है? सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। यहीं पर आ गया अंडरस्टैंडिंग। किसके साथ? पवित्र लोगों के साथ। कौन है पवित्र लोग? हमारे परिवार के लोग, हमारे कलीसिया के लोग, प्रभु के लोग। उनके साथ क्या है? समझने की शक्ति को पाओ। एक दूसरे की समझने की शक्ति, एक दूसरे के साथ बातचीत करो, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करो। शक्ति तभी ले पाओगे जब आप एक दूसरे को अंडरस्टैंड करोगे, बैठोगे, तभी पावर मिलेगी, तभी सामर्थ्य मिलेगी। अगर सब अच्छा होगा तो आप कैसे ग्रो करोगे? आप कैसे जानोगे कि मैं मसीह में मैंने जीता? क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है इब्रानियों 5 में कि यीशु ने भी दुख उठा कर परमेश्वर की आज्ञा को मानना सीखा और सिद्ध हो गया। ये अलग अलग चीजें इसीलिए क्योंकि हम जानते हैं कि 1000 साल पहले क्या हुआ कि पाप आया, तो वो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर वो फाइट होता है। हम सबके अंदर शत्रु ने स्वभाव डाले हुए गलत कि हम सब स्ट्रगल करते हैं। हमें यहीं पर अपने आप को क्या करना है? जैसे मसीह ने चाल चली वैसे ही हमको चलते जाना, एक दूसरे की सहायता करना है, एक दूसरे को उत्साहित करना है, एक दूसरे को समझना है, अंडरस्टैंड करना है एक दूसरे को। और उनकी अगर पुरानी चीज़ें हम देख रहे हैं तो हमें उनसे उनको निकालने में मदद करना है, ना कि हमें कोसते रहना है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि शायद जो हम थे नहीं वो हम बन जाते हैं। जब विवाह होता है तो हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से कहते हैं, कुछ सालों बाद पत्नी कहेगी जिससे मैंने शादी करी थी तुम वैसे नहीं हो अब, और पति कहेगा जिससे मैंने शादी करी थी तुम आज वैसी नहीं हो। तो क्यों हम बदल गए? क्यों आखिर हम चेंज हो गए? सब कुछ पहले अच्छा था तो आज क्यों बदल गया है? इन बातों को हमें सोचना है और हमें पहला सा रखना है। हालेलुया। प्रेम पहला सा, यीशु के साथ, अपने पति के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ। हालेलुया।
उस प्रेम को रखना है, क्योंकि यीशु का जब प्रेम हमारे लिए ठंडा नहीं हुआ, वो प्रतिदिन उसकी करुणा हम पर नहीं होती है, प्रतिदिन उसकी भलाई हम पर नहीं होती है। और परमेश्वर कहता है मैंने तो तुम्हारे पापों को जितना दूर उदयाचल से लेके अस्ताचल उतनी दूर फेंक दिया, तो आखिर हम क्यों नहीं फेंक पा रहे एक दूसरे के पापों को? फेंक दो, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो, पलट के मत देखो। जैसे यीशु ने हमसे प्रेम किया ना, प्रतिदिन एक दूसरे को प्रेम दो, एक दूसरे के लिए जियो, एक दूसरे के लिए सैक्रिफिशियल लव को करो। बच्चे भी हैं तो एक दूसरे क्या करें, अपने माता पिता की बातों को समझे सुने। शायद कई बार बच्चों को लगता है कि माँ बाप चिल्ला रहे हैं, तो बच्चों को भी समझना है कि शायद 4 बार उनको प्यार से बोला गया हो कि ये करो बेटा, ये बेटी ये करो, ये करो। अगर माता पिता बोल रहे हैं तो अच्छे के लिए बोल रहे हैं। और फिर क्या होता है जब बच्चे नहीं सुनते तो शायद हम हाथ नहीं उठा के हम चिल्ला देते, क्योंकि हम नहीं मारना चाहते, क्योंकि वो हमारा बच्चा है, हमें पता है लगेगा। लेकिन जब वो उसमें भी ढिठाई दिखाते तो परमेश्वर का वचन ही बताता है कि एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है तो उसकी ताड़ना करता है, फिर पिटाई भी लगती। क्यों? क्योंकि आज अगर हमने तुम पे नहीं सिखाया, आज हमने अगर तुम्हारी पिटाई नहीं करी तो तुम कल को ढीठ बन जाओगे, कल को तुम्हारा भी परिवार होगा, वहां पर लोग स्ट्रगल करेंगे। तो आज हमें बहुत सी बातों को क्या करना है, सही करना है। आज अगर तुम मसीह में नहीं सही चले, कल को तुम भटक जाओगे, कल को तुम्हारा जीवन कहाँ होगा ये कोई नहीं जानता। इसीलिए हमें आज काम करना है, एक दूसरे को समझना है, बच्चों को भी अपने पेरेंट्स, अपने टीचर्स, हर एक की बातों को सुनना है, आज्ञाओं को मानना है। हालेलुया। क्योंकि ये कहना बहुत आसान है कि परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन परमेश्वर की आज्ञाएं ही हैं ये सब, एक दूसरे से प्रेम करना, क्षमा करना, समझना। क्योंकि क्या लिखा है कि पवित्र लोगों के साथ भली बातें समझने की शक्ति को प्राप्त करो। हालेलुया। तब ये चीज़ें होंगी जब आपका इनर मैन स्ट्रांग होगा, जब आप विश्वास के द्वारा मसीह को अपने हृदय में बसाए रखोगे, प्रेम में जड़ पकड़ोगे, एक दूसरे को समझोगे, तब आप परमेश्वर की प्रेम की चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई और गहराई को क्या कर पाओगे, तब समझ पाओगे, तब जान पाओगे। और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, तब आप परमेश्वर के प्रेम को सच में एक्सपीरियंस कर पाओगे। अभी तक हम सिर्फ ये क्या करते, वचन पढ़ते तो हम सिर्फ जानते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस हम कब कर पाते हैं? परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो 12 की पुस्तक में कि उसकी इच्छा को क्या करो, अनुभव से मालूम करते जाओ। जब हम ये सब करते हैं ना अपने घर में, तब हम एक्सपीरियंस करते हैं परमेश्वर के सच्चे प्रेम को। और सच में करके देखना, कुछ खराब होता है लेकिन आपने जब उस पर जय प्राप्त करी होती है तो एक अलग ही आनंद होता है, क्योंकि आपको पता होता है कि मैंने पिता की इच्छा को पूरी किया है। और फिर पिता का अनुग्रह भी आता है। क्यों? क्योंकि जो पिता की सुनता है, पिता उसकी सुनता है। जो पिता की नहीं सुनता, परमेश्वर भी उसकी नहीं सुनता। इसीलिए कई बार हम सोचते हैं प्रभु मैं अपने बहुत प्रार्थनाएं करी तो भी मेरी प्रार्थना क्यों नहीं सुनी जा रही? क्योंकि कमी यहाँ है, हम पिता की आवाज़ को सुन ही नहीं रहे हैं। पिता चाह रहा है तुम प्रेम रखो, हम प्रेम ही नहीं रख रहे हैं। कहाँ से सुनेगा प्रभु जब तुम पिता की आवाज़ को नहीं सुन रहे हो, पिता की आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो? तो इसीलिए अगर हम चाहते हैं कि पिता हमारी सुने तो हमें भी क्या करना है, पिता की आवाज़ को सुनना है। हालेलुया। तब परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओगे। तब हम जैसे यीशु सिद्ध हुआ सारी, और लिखा है आज्ञाओं को मान मान कर, दुख उठा उठा कर आज्ञा मानना सीखी, और वो एक एग्जाम्पल बना, क्योंकि वो संपूर्ण मानव था, संपूर्ण परमेश्वर था। कोई इस बात को नहीं कह सकता अरे वो तो जीसस थे ना, वो तो परमेश्वर के बेटे थे। नहीं, उन्होंने भी एक स्त्री के गर्भ से जन्म को लिया था। साधारण मनुष्य का ही शरीर था, हड्डी थी, लहू था, मांस था। और जब मरे थे उसके बाद पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उन्हें ग्लोरीफाइड बॉडी मिला, तब वो शरीर मिला। लेकिन उसके पहले अगर आज हमें कांटा चुभता है, दर्द होता है, तो वही दर्द यीशु ने भी सहा है। जो आज हमें थॉट्स आते हैं वही यीशु को भी आते थे। आज हमारे पास जो परीक्षाएं आती हैं, लिखा है 4 चैप्टर में मत्ती के कि जब परीक्षा हुई तो सेम वही परीक्षाएं क्या है, यीशु के पास आई कि तू दंडवत कर दे, तू ये कर दे, तू वो कर दे, इस पत्थर से क्या रोटी बना ले। तो टेम्पटेशन सारी यीशु के पास आई। ऐसा नहीं कि जो टेम्पटेशन से हम जा रहे वो यीशु के पास नहीं आई, लेकिन वो बाइबल में हम पढ़ते हैं, लिखा है वो प्रतिदिन पिता के साथ अपने समय को बिताता था। वो भीड़ के साथ भी रहता था, लेकिन वो अपना रात्रि में जाके समय बिताता था, भोर में जाके समय बिताता था, एक्स्ट्रा माइल चलता था। जो बाइबल में यीशु ने सिखाया है कि जब कोई तुमसे कहे 1 मील चल तो तू उसके साथ 2 मील चले जाना। तो ये क्या है? ये सिर्फ यही नहीं कि चले जाना गाड़ी में बैठ के ये इस चीज़ को हमें सिखा रहा है कि एक्स्ट्रा वर्क करना। जैसे हम रिबिका के एग्जाम्पल को लेते हैं
कि उसने क्या किया, सिर्फ एलियाजर को नहीं लेकिन उसके ऊँटों को भी पानी पिलाया। तो परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम प्रतिदिन कर रहे हो ना, अच्छा है ये काम वो काम, लेकिन फिर लाओ अपने अंदर ताकत, बोलो पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य दे कि मैं आपके साथ प्रार्थना कर सकूं, मैं बाइबल पढ़ सकूं। तो प्रतिदिन ना अपने आप को लगाएं, प्रेस ऑन करें, जोर लगाएं प्रभु के साथ प्रतिदिन। तब जब वो तेल निकलता है ना, जब हम वो क्रश होता है, फिर जो ऑयल निकलता है वो बहुत खूबसूरत होता है, वो यहोवा को भाता है। हालेलुया। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि मसीह का प्रेम हमने बहुत बार सुना, हम सब जानते हैं और हमें ये सब पता भी है, लेकिन हम इन सब चीज़ों को क्या करें, वापस से पढ़ें, क्योंकि व्यवस्था जो होती थी ना वो कई बार मंदिरों में पढ़ी गई और फिर जो जैसा होता था लोग वैसा करते थे। तो आज भी हमें क्या करना है, आज हम इन चीज़ों को, जब हम घर जाए ना तो इफिसियों की पुस्तक पढ़ें, गलातियों पढ़ें और तीमुथियुस पढ़ें। तो वो सिर्फ परमेश्वर के दास पास्टर के लिए नहीं लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि अब तुम क्या हो, पवित्र प्रजा, याजकों का समाज, राजदूत, पदाधिकारी, और हम सबका महायाजक कौन है, यीशु मसीह। तो आज हम सब कौन हैं, याजक हैं। हालेलुया। तो हम ये पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि सिर्फ ये पास्टर के लिए लिखा है कि अरे भैया जिसको सेवकाई करनी वही, लेकिन हाँ प्रभु कह रहा है तुम्हें सेवा करनी है, सबसे पहले अपने घर के अच्छे प्रबंधक हो, अपने घर में एग्जाम्पल बनो, अपने घर में कार्य करो। क्योंकि यूसुफ के लिए लिखा है ना, दानियल के लिए लिखा है, स्पिरिट ऑफ एक्सीलेंस देखते हैं वो अपने कार्यों में, और वचन में लिखा है, नीति वचन में, कि जो अपने कार्यों में निपुण पाया जाता है वो राजाओं के सम्मुख खड़ा किया जाता है। तो कार्य कहाँ है, ये है अपने घर में। अपने एक पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यूसुफ तो जेल खाने में था, लेकिन जो कुछ उसको मिलता था ना बड़े उत्तम रीति से करता था। और लिखा है कि वो यहोवा के भय को मानता था और लोग देखकर कहते थे कि यहोवा इसके साथ है। तो जब आप अपने घर में जब आप काम करोगे ना, घर में लोगों के बीच में रहोगे, कहाँ शांत रहना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कहाँ हमें एक दूसरे को समझना चाहिए, कहाँ हमें सहना चाहिए, जब हम इन चीज़ों को करेंगे ना धीरे धीरे, ये एकदम से नहीं होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि एकदम से होगा, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि अंडरस्टैंड करते हुए दिन प्रतिदिन हम अपने ऊपर काम करें, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें और दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएं। तब ये चीज़ें धीरे धीरे होती जाएंगी, तब हम आगे बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें कि सिर्फ परमेश्वर के दास के लिए नहीं, लेकिन हम सबके लिए लिखा है कि सर्वप्रथम अपने घर का अच्छा प्रबंधक हो, उसके बाद तुम सेवा करो। पहले अपने घर में हो, धीरे धीरे आपकी सेवा घर से फिर आगे आगे बढ़ती जाएगी। वो प्रभु का काम है इस्तेमाल करना। आप अपनी सामर्थ्य से करोगे थक जाओगे, हार जाओगे। पवित्र आत्मा को करने दो। पहले जो बोला जा रहा है वो करो। अपने घर के लिए ज्योति बनो, अपने घर में दीपक बनो, क्योंकि दिया कभी भी जला के पैमाने के नीचे नहीं रखा जाता, दिए को जला के ऊपर रखा जाता है। तो पहले अपने प्रकाश को अपने घर में फैलने दो, अपने आसपास फैलने दो, अपने आप परमेश्वर बढ़ाएगा। क्योंकि बढ़ोतरी न पूरब से आती न पश्चिम से आती, लेकिन बढ़ोतरी यहोवा की ओर से आती है। फिर वो चाहे कोई भी क्षेत्र हो, हमारा फाइनेंस हो, हमारी हेल्थ हो, हमारा फैमिली हो, हमारा खुद का जीवन हो, वो सब यहोवा बढ़ाता है। सबसे पहले हमारी सेवा कहाँ शुरू होनी चाहिए, अपने फैमिली में, अपने परिवार में हमको काम करना है। परमेश्वर के लिए परिवार बहुत मायने रखता है। इसीलिए कई बार चर्च में बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स हैं, पास्टर्स हैं, लोग हैं, लेकिन उनके घर टूटे हुए हैं, उनके परिवार टूट गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने मसीह में अपना चाल चलन को नहीं बदला, अपने स्वभाव को नहीं बदला, अपनी बोलचाल को नहीं बदला। हम अपने बच्चों के सामने अपने हस्बैंड लोगों को कैसे ट्रीट कर रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, और बच्चे वो देख रहे हैं। पता चलता है कि बच्चों के अंदर वो भय आ गया, वो शादी नहीं कर रहे हैं, बड़े हो गए। तो फिर माता पिता में झगड़े होते। और ये बहुत प्रमुख बात है खासतौर पे स्त्रियों के लिए सीखने के लिए, कि जब बच्चे होते हैं तो क्या होता है कि जब हस्बैंड वाइफ है, जब झगड़े हो रहे हैं तो माँ क्या होती है, एक बच्चे के साथ ज़्यादा समय बिताती है। तो वो अपने बच्चे से जब वो बढ़ने लगते हैं ना, वो बैठ के बुराई करने लगती है अपने पिता की, अपने हस्बैंड की। अरे तुम्हारे पापा ऐसे करते, तुम्हारे पापा ऐसे करते, मुझे तंग करते। तो बच्चा क्या है, उसके लिए माँ हीरो हो गई और पिता क्या है, फिर वो बुरा हो गया। और या पिता होता है तो वो माँ की करने लगता है। तो वो क्या हो गया, ऐसे करके बच्चा या तो माँ की साइड हो जाता है या पिता की साइड हो जाता है। फिर दोनों के बीच में प्रॉब्लम जो होता है ना, वो क्या होता है, फिर पत्नी नहीं है एक दूसरे के लिए, पता चला बच्चा भी प्रॉब्लम बन जाता है। तो कभी भी इस काम को ना करें, खास तौर पे विमेंस, क्योंकि ये मैंने बहुत सुना, बहुत देखा, इसलिए मैं बोल रही हूँ। आप अपने हस्बैंड का ऑनर करें, हस्बैंड अपनी वाइफ को ऑनर करें। वो बच्चा है, उसको बच्चा रहने दें। आप दोनों अपनी चीज़ों को बच्चों तक लेकर ना जाएं।
और बच्चे के अंदर ऑनर को आने दें। अगर बच्चा भी बोल रहा है ना कभी, तो उसको स्टॉप करें, नहीं तुम नहीं बोल सकते हमारे बीच में, तुम चुप रहो, तुम्हें नहीं बोलना है। कोशिश करें कि उसके सामने चीज़ें ना हो, लेकिन आज कहाँ जाएं, बच्चे घर में ही हैं, तो अच्छी बात है कि अगर वो देख रहे हैं तो देख के सीखें, क्योंकि वो उनका भी फैमिली बनेगा, वो भी फिर यही करेंगे, इसलिए वो देख सके कि नहीं हस्बैंड वाइफ के बीच में चीज़ें होती है, लेकिन वो लोग डील कर लेंगे, वो लोग मम्मी पापा हैं वो अपना कर लेंगे। और उसके बाद वो ये भी देखेंगे ये चीज़ें आती, लेकिन उनमें प्रेम भी कितना है। तो बच्चे के लिए ना फिर हम दोनों जन एग्जाम्पल बनेंगे, सिर्फ ये नहीं, क्योंकि फिर आगे क्या होता है कि माँ और बेटे पता चलता है, या बेटी एक साथ होते, पिता अकेला हो जाता है। शुरुआत पति पत्नी से हुई, अंत भी पति पत्नी से होता है। जीवन साथी छोड़ के चले जाते, क्योंकि बच्चे तो एक दिन शादी होगी, बच्चे की जॉब लगेगी, वो कहीं भी चले जाएंगे, लेकिन साथ में किसको रहना होता है, हस्बैंड वाइफ को रहना होता है। और पता चलता है कि हमने तो सालों अपने बच्चे के साथ समय बिताया, बच्चा तो शादी होके चला गया, फिर अकेले वो रह गए हस्बैंड वाइफ, तो पता चला पत्नी इधर पति उधर, दोनों के बीच में कोई बातचीत नहीं, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं। क्योंकि एक समय के बाद जब बच्चा आ गया तो हमारा परिवार क्या हुआ, पति पत्नी ने एक दूसरे को समय नहीं दिया, एक दूसरे के ऊपर कार्य नहीं किया, एक दूसरे को प्रेम नहीं दिया, और फिर हम अकेले हो गए। फिर हमें अकेलापन बुजुर्ग के इस समय में बहुत काटता है, बहुत परेशान करता है। एक दूसरे के साथ तब रिलेशन बनाने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हमने सालों तो अपना इन्वेस्टमेंट कहीं और दे दिया। तो सब कुछ ना, ये इस बात के लिए आज प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमें समझ दे कि हम सब एक एक रिश्ते की खूबसूरती को जाने। हम सब एक दूसरे के लिए एक आशीष है, माता पिता हमारे लिए आशीष हैं, पति पत्नी बच्चे एक दूसरे के लिए आशीष हैं। तो इस बात को क्या करें, समझें। इसीलिए सबसे पहले हमें अपने ऊपर कार्य करें, सैक्रिफिशियल लव करें एक दूसरे के साथ, जैसे यीशु ने किया। और इस बात को ज़रूर करें, अगर क्रूस की सामर्थ ने हमें खींचा, तो हमारे प्रेम में भी वो सामर्थ है कि वो आपके परिवार के लोगों को प्रभु की ओर खींच लेगी। क्यों? क्योंकि यीशु अब हम में है। तो वो प्रेम सबसे बड़ा हथियार है। हालेलुया। और तीसरी बात, अंडरस्टैंड करें एक दूसरे को, और एक दूसरे के अंदर अच्छाइयों को देखें। क्योंकि पौलुस ही बताता है कि तुम अधिक से अधिक क्या करा करो, जो बातें अच्छी हैं, भली हैं, सुहावनी हैं, उन पर मन लगाया करो। हम क्या करते हैं, 6 घंटे हमने पता चला किसी के बारे में कड़वाहट ही भरे हैं। आज उसने मुझसे ऐसा बोला, आज उसने मुझसे ऐसा बोला, उसने ऐसा किया, 6 घंटे बर्बाद कर दिए जीवन के। प्रभु कह रहा है उस पर मन नहीं लगाओ। प्रभु कह रहा है कि जो अच्छा है उस पर मन लगाओ, और एक दूसरे से प्रेम करें, वहीं पर परमेश्वर की उपस्थिति है। एक दूसरे की हर एक बातों को समझें और टाइम दें, एक दूसरे को समय दें। अपने फ़ोनों को कम समय दें सब लोग, क्योंकि आजकल फ़ोन, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब चलाने का बहुत समय है। आजकल हो गया ना, आजकल यूट्यूब उन सब पे क्या, ये दिस इज़ मी टाइम, माई टाइम, और हर कोई एक कोने में बैठे माई टाइम माई टाइम। ये मैंने भी किया है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि हमने देखा, हमें लगता था अरे मेरा समय मेरा समय मेरा समय, कुछ नहीं, हमारा समय है। हालेलुया। एक दूसरे के साथ है, यीशु के साथ है, अकेले नहीं है हमारा समय। तो मी टाइम कुछ नहीं है, एक दूसरे को समय दें, फ़ोन साइड में रखें, माता पिता से बात करें, पति पत्नी आपस में बात करें, बच्चों से अच्छा खाना खाएं, अच्छा बनाएं, चाय पिएं, बढ़िया बात करें। हालेलुया। और फिर है अपने ओल्ड लाइफस्टाइल को ज़रूर चेंज करें, और ये पवित्र आत्मा की सामर्थ से होगा। हम सब जानते हैं हमारा पुराना मनुष्यत्व क्या था। नेचर सब अच्छा है, क्रोध अच्छा है, बोलना ये सब अच्छा है, लेकिन हमें देखना है कहाँ पर कैसे। क्रोध करना है, शैतान पे करो क्रोध, एक दूसरे पे नहीं करो। हाँ, जिद अच्छी है, परमेश्वर में बढ़ने की जिद करो, एक दूसरे की बातों में हटी बनने की जिद नहीं करो। तो ये स्वभाव सब परमेश्वर के अंदर है। जलन है, जलन भी अच्छा है, लेकिन कहाँ जलन करो कि पाप के प्रति जलन करो, एक दूसरे से जलन नहीं करो। हालेलुया। तो हमें ये समझना है कि सब कुछ अच्छा है, प्रभु ने बनाया, लेकिन हमें कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है। हालेलुया। और फिर परमेश्वर ने, जैसे मैंने कहा कि परमेश्वर की इच्छा है कि फलो फूलो और पृथ्वी पे फैल जाओ और सब कुछ अपने वश में कर लो। हालेलुया। तो हमें क्या करना है, फलो फूलो और सब कुछ अपने अधिकार में ले लो। जब प्रेम होगा ना, तब वो अथॉरिटी आएगी, शैतान भागेगा, उसको पता है कि आप क्या हो। हालेलुया। तब हेवन जानेगा आप क्या हो। भले ही आपको लगे शायद आप साधारण, अरे आपके पीछे इतने लोग चलने वाले नहीं, लेकिन हर एक को परमेश्वर ने रखा अलग अलग स्थानों में। आपको नहीं पता कि आपके स्थान में शायद एक बूढ़ी स्त्री, वो प्रार्थना ही करने वाली, और उसने अपना जीवन प्रार्थना में निकाल दिया हो, लेकिन हमें नहीं पता कि उसी की प्रार्थना के द्वारा वो शहर बचाओ।
हालेलुया। तो हर एक बहुत प्रमुख है, हर एक के कार्य बहुत प्रमुख हैं। हम किसी को भी तुच्छ नहीं समझे। परमेश्वर का वचन बताता है एक दूसरे को एक दूसरे से बढ़कर समझो, ऑनर करें, प्रेम करें एक दूसरे से, एक दूसरे को समझें, आदर करें। क्यों? अब आखिरी बात क्यों? क्योंकि इफिसियों की पुस्तक में सबसे आखिरी में आता है तुम्हारा युद्ध लहू मांस से नहीं है भाई, आपस में नहीं है। तुम्हारा युद्ध किससे है? अंधकार की शक्तियों से है जो आकाश में रहती, वो प्रधानताएं, वो हाकिम, वो शक्तियां। क्योंकि तुम्हारा युद्ध आपस में नहीं है। हम पहचाने कि ये जो चीजें करने वाली ना, छोटी छोटी लोमड़ियां तुम्हारी दाग की बारी को नाश कर देती हैं, सब उपदेशक में लिखा है। तो ये छोटी छोटी लोमड़ियां क्या नहीं, दुष्ट आत्माएं हैं, इनको समझना है, ये चीजें करती हैं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन इफिसियों की पुस्तक 4 चैप्टर में लिखा है कि शैतान को पैर रखने का भी अवसर मत दो। अगर हमको पता है कि हमारे दरवाजे में हमने झांका, अरे ये तो चोर है, हमें मालूम है कि ये व्यक्ति चोर है और हम घर में अकेले हैं, तो क्या हम खोलेंगे दरवाजा? ये तो बेवकूफ़ी होगी ना। वो भी अकेले हैं, हम 2-4 देख रहे हैं, गिरोह आके खड़ा है, बंदूक देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, हम खोलेंगे क्या? नहीं खोलेंगे। हमें पता है कि हमने जरा सा खोला, हम अकेले हैं, वो ज़्यादा लोग हैं, ऐसे धक्का देंगे, एक पैर रखेंगे और घुस जाएंगे। कई बार देखा ना भाई बहनों की खास तौर पे लड़ाई पे कि जरा सा दरवाज़ा खुलता, भाई लोग ऐसे पैर टिका देते हैं, धक्का देंगे और पीछे धड़ से गिरते हैं। तो ऐसे ही शैतान भी करता है। इसीलिए इस बात को समझें कि शैतान को ना ऐसे पैर रखने का भी अवसर मत दो, वो घुस जाएगा। अगर हम सामर्थी होंगे तो हम खुलने ही नहीं देंगे दरवाजा, हमें पता है। लेकिन अगर हम प्रभु में नहीं है, उसी समय हम दरवाजा खोलते हैं, फिर शैतान आता। क्योंकि पहला पतरस 5:8 में लिखा है कि शैतान गरजने वाले सिंह के समान ताक में रहता है, कब किसको फाड़ खाए। आत्मा की तलवार वचन से लड़ो। आत्मा की तलवार हम सब जानते हैं वचन है। जैसे ही कोई चीज़ें आती हैं तो फाइट करो, वचनों को बोलो। आत्मिक चीज जैसे ही आप वचन बोलोगे, 2 धारी तब होते हैं जब हम भी बोलते। वो वचन तो है एक तलवार, लेकिन जब हमने बोला तो वो 2 धारी तलवार की तरह काम करता है। तब वो शत्रु की युक्तियों को ब्रेक करता है। और विश्वास की ढाल को लिए रहो, विश्वास को लिए रहो, वो आपको हर चीज़ों से बचाएगा। तो इन चीज़ों को धारण करके प्रतिदिन आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि हमारा युद्ध आपस में, परिवार में नहीं है, हमारा युद्ध अंधकार की शक्तियों से है। हालेलुया। इसीलिए कई बार आप लोग और हम सब ने एक्सपीरियंस किया कि अरे जब हमारे घर में प्रार्थना होने वाली होती है, जब कुछ होने वाला होता है, उसी समय ये चीज़ें क्यों होती हैं ज़्यादा, उसी समय हमारे घर में झगड़े क्यों, उसी समय एक जन ऐसा क्यों कर देता है? क्योंकि उसकी गलती नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं हैं जो कि ऐसा कार्य कर देती कि हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाए और हम प्रभु से या तो हम प्रार्थना छोड़ देते हैं या अपने घर में प्रार्थना नहीं रखते हैं कि आज ऐसा हो गया, या हम प्रभु का काम छोड़ देते हैं। क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि आप संगति करो, आप प्रार्थना करो।